मध्य प्रदेश में शनिवार रविवार से बेमौसम बरसात फसलों पर आफत बनकर बरस रही है। ओलों की मार गेहूं, चना, सरसों की तैयार फसल पर पड़ी है और 20 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हुए हैं। सिलवानी में फसल बर्बाद होने से एक किसान की सदमे से मौत हो गई, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। ये तस्वीर शहरों के लिए कश्मीर है, लेकिन किसानों के लिए फसल के लिए कफन। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन सिलवानी के पहरिया में 65 साल के हरप्रसाद लोधी ने 5 एकड़ में चना लगाया था। बेटे का कहना है पिताजी को खेत में पड़े ओले की वीडियो दिखाई, सदमे से उनकी मौत हो गई। कल करीबन 3-4 बजे के करीब ओलावृष्टि हुई। इसके बाद हम खेत गए। खेत पर हमने फसल की वीडियो बना कर लाई और हमारे पिताजी को बताई। उसके सदमे में आकर रात को 11-12 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। भोपाल के करीब बरखेड़ा नाथू में संतोष मालवीय के पास 10 एकड़ खेत है। आधे में गेहूं लगाया था। वैसे इनका शरबती बाजार में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता है, लेकिन बरसात और ओले से 2,200 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल मिलने की उम्मीद है। आधे से ज़्यादा का नुकसान। ये नुकसान तो काफ़ी हो गया है। पूरी फसल भी आड़ी हो गई और ये सीधी रहती है, मगर अब वो सीधी नहीं है। नुकसान तो इसमें काफ़ी ये हो गया है और पूरी नीचे मुंड भी टूट के गिर गए, मतलब कुछ जो तेज आ गई थी उनके। बरसात और ओले से रायसेन में 70 गांव में फसलों को नुकसान हुआ है। विदिशा में गेहूं को 45% तक का नुकसान हुआ है। खरगोन में 30%, ग्वालियर के कुछ गाँव में तो 80% तक नुकसान हो गया। खंडवा में गेहूं को 50%, चना में 60% तक नुकसान हुआ है। मंदसौर में गेहूं, इसबगोल में 50% तक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें बताया गया कि 6 से 8 मार्च तक हुई बारिश के दौरान पहले फेज का सर्वे पूरा हो चुका है। 16 से 19 मार्च तक जो बारिश हुई है उसका सर्वे शुरू होगा। 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। हमारा कहना है कि हमारी सरकार संवेदनशील है। हमारी नेता लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं। कई जगह पे सर्वे हो गया है, कई जगह पे सर्वे चल रहा है। अब जहां कल ओला गिरा है तो सर्वे में वहां सर्वे हो रहा है। अब विश्वास रखिएगा, कांग्रेस तो ये चुनावी स्टंट है। लेकिन भोपाल से सटे बरखेड़ा नाथू के किसान ही सरकार को सच बता देंगे। रवि सिंह ने 3 एकड़ में फसल लगाई, बर्बाद हो गई। कहते हैं दाना तक नहीं निकल रहा। बैंक का कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। 1.5 लाख पानी में बह गया। सरकार ने वायदा किया, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। पिछली बार पानी गिरा था, अभी 3 दिन से रेगुलर गिर रहा है। हवा पानी चल रही है। पिछली बार ओले गिरे थे तो पूरी फसल तब नष्ट हो गई थी। अब और 3 दिन से हवा पानी चल रही, तो ये पूरी आप देख सकते हो, ये फसल पूरी सो रही है, अपनी ख़त्म ही हो गए। वो दाने निकाल के देखे, दाने तक नहीं निकल रहा उनमें। हर एक किसान का यही हाल है, मतलब एक किसान का नहीं, सब किसानों की यही स्थिति है। इस बार मतलब पता नहीं भगवान ने क्या करा है, क्या सोचा है। हम शिवराज मामा जी ने बोल दिया है किसान भाइयों घबराना नहीं, और यहाँ तक अभी कोई आया नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये को उदासीन बताकर सदन से वॉकआउट किया। कि होली के दिन आपने घोषणा करी थी कि सर्वे के आदेश यदि आज तक कोई अधिकारी के पास सर्वे के लेटर नहीं पहुंचे, ना अधिकारी खेतों में पहुंचे, सारे हड़ताल के ऊपर है। और जो पिछली बार फसल थोड़ी बहुत बच गई थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। और मेरा आग्रह है, अगर चलो आप भी पहुंच गए हो तो क्या किसान को 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान की लागत नहीं बढ़ गई? तो चर्चा करने में क्यों भाग रहे हो? हालात कैसे हैं, दतिया की ये तस्वीरें बता देंगे, जब गृह मंत्री के सामने कई किसान फूट फूट कर रोने लगे। सरकार ने कहा है कि 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर बुधवार तक सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ऐसे में तय मियाद में किसानों को राहत मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।